और बड़ी खबर एनसीपी शरद पवार के गुट से यहां पर सामने आ रही है। परिसीमन बिल को लेकर यहां पर खबर आ रही है। एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थन के संकेत यहां पर दिए गए हैं। शरद पवार के गुट की तरफ से एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले का यहां पर बयान सामने आया है परिसीमन को लेकर कि अगर राज्यों में 50% सीटें बढ़ी तो हम समर्थन पर विचार कर सकते हैं। तो यहां पर बड़ा संकेत देते हुए सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। और अब एनसीपी गुट क्या यहां पर विपक्ष को झटका दे सकता है, ये बड़ा सवाल है। यहां पर हमने परिसीमन के प्रस्ताव को देखा है, ये कह रही है सुप्रिया सुले। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पर मुझसे राय मांगी गई थी, लेकिन व्हाट्सएप पर नीतियां नहीं बनती हैं। क्या कुछ कह रही है सुप्रिया सुले, सुनिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त जुड़ गए। जितेंद्र, बड़ी हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रही है, क्या लग रहा है एनसीपी शरद पवार अब विपक्ष को झटका देते हुए एनडीए के साथ जा सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में बड़ी हलचल नजर आ रही है और ये हलचल शरद पवार की एनसीपी को लेकर है। बीते चंद दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि शरद पवार की एनसीपी, महाविकास आघाड़ी जो यहाँ का गठबंधन है, और इंडिया अलायंस, इनको छोड़कर महायुति में और एनडीए में शामिल हो सकते हैं केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। और इस चर्चा को और ज्यादा बल बीती रात मिला जब जयंत पाटिल, जो कि शरद पवार की पार्टी के राज्य प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके बंगले पर गए। और लगभग उसी वक्त अजीत पवार की एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी वहां पर मौजूद थे। तो इस वजह से ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं पर ये जो बैठक है, ये मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, इस बात को लेकर तो नहीं है कि शरद पवार की पार्टी अब जो है दूसरे गठबंधन को ज्वाइन करने जा रही है, सत्ताधारी गठबंधन को ज्वाइन करने जा रही है। और इसी पृष्ठभूमि पर ये सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके साथ ही ये भी चर्चा चल रही थी कि जो डिलिमिटेशन बिल आने वाला है उसमें शरद पवार की पार्टी उसे समर्थन देगी। और इसके पीछे कारण यह माना गया कि ताकि शरद पवार अपनी पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार के ऑपरेशन को रोक सकें। जिस तरह से ऑपरेशन टाइगर हुआ, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद छोड़कर चले गए, तो वैसा कुछ शरद पवार की पार्टी के साथ ना हो, इसलिए वे खुद से समर्थन देने वाले हैं इस डिलिमिटेशन बिल को। ऐसी चर्चा थी, लेकिन आज सुप्रिया सुले ने यह साफ किया कि ऐसी चर्चा नहीं हो रही है। एक बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह और किरण रिजिजू की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था कि जब डिलिमिटेशन होगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में सिर्फ 50% सीटें ही बढ़ेंगी। लेकिन अगर वैसा होता है तो सुप्रिया सुले का कहना था, हमने कहा था उसको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अभी के बिल के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। जितेंद्र, क्या कुछ सुप्रिया सुले कह रही है डिलिमिटेशन को लेकर, परिसीमन को लेकर, वो भी एक बार सुन लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी डिमांड ही नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे, प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की, कोई इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है, लिमिटेड मांग है। डिलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। इंडिया अलायंस के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इंडिया अलायंस का हर घटक उस दिन हाँ ही कह रहा था। वी वर ऑल इन डिस्कशंस, वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द फॉर्मूला और इम्प्लीमेंटेशन। सो इन एनी, दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन ओवर कॉफी एट कैफे कॉफी डे, दिस इज पार्लियामेंट। अनलेस इट्स डॉक्यूमेंटेड and explained on paper, nothing is official till it's on paper. So unless ये हवा की बातें कोई मायने नहीं रखता पार्लियामेंट में। पार्टी के डिस्कशंस हर हफ्ते होते हैं। मुझे किसी पार्टी के ना किसी नेता ने
न किसी विधायक ने, न किसी कार्यकर्ता ने, न मुझे बोला है, न किसी मैंने सुना है। मैं तो सिर्फ टीवी पर सुनती हूँ और सूत्र से सुनती हूँ। पार्टी में ऐसी कोई चर्चा, हमारी हर हफ्ते पार्टी होती है, उसका पार्टी की मीटिंग का हर फोटो भी ट्वीट होता है, तो आपको पता है हम लोग कितने बार मिलते हैं। जितेंद्र बने हुए हमारे साथ, आपने सुना यहाँ पर सुप्रिया सूले को। जितेंद्र, महाराष्ट्र की राजनीति के शरद पवार चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसे में ये तेवर जो नरम पड़ रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या नजर आ रही है आपको इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि शरद पवार के बारे में ये कहा जाता है कि जैसा वो कहते हैं वो करते नहीं और जैसा करते हैं वो कहते नहीं। संजय राउत ने भी एक बयान दिया था अब से चंद साल पहले कि शरद पवार को समझने में 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो अब शरद पवार की राजनीति हमेशा से ये रही है कि वो सत्ता में रहने की कोशिश करते आए हैं। अगर वो विपक्ष में भी रहते हैं तब भी उनका लगातार ये प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरह से आंकड़ों को जोड़ तोड़कर वो सत्ता में आ जाएं, और इस तरह से उन्होंने किया भी। 2019 का उदाहरण हमारे साथ है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार जब कोई राजनीतिक समीकरण बनाते हैं तो उस वक्त वो विचारधारा या आइडियोलॉजी को नहीं देखते हैं। आप अगर 1999 की बात करें, जब उन्होंने कांग्रेस से हटकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी एनसीपी, तो उस वक्त में ये उन्होंने मुद्दा लिया था सोनिया गांधी के विदेशी मूल का, कि ये इस पार्टी की नेता एक विदेशी मूल की महिला है और उनको कभी वो प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख सकते। लेकिन बाद में उसी साल उन्होंने, जब यूपीए की सरकार आई तो उन्होंने गठबंधन कर लिया उनकी पार्टी ने। महाराष्ट्र में भी गठबंधन कर लिया उनकी पार्टी के साथ, कांग्रेस एनसीपी की सरकार यहां पर आ गई महाराष्ट्र में। तो शरद पवार हमेशा ये देखते हैं कि किस तरह से वो सत्ता के साथ में रहें, और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि सत्ता पक्ष प्रबल दिखाई दे रहा है, और जो उनके साथी पार्टियां थी जैसे शिवसेना है वो बिखर चुकी है, वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। जितेंद्र, यहाँ पर आप शरद पवार को शायद यही नजर आ रहा है कि बिल्कुल ये भी बताते चले जितेंद्र कि इस वक्त दूसरी पार्टियों के भीतर क्या कुछ चल रहा है। खासकर अगर हम बात करें सुनेत्रा पवार की पार्टी में, क्या वहां पर भी किसी तरह की हलचल की सुगबुगाहट है? देखिए, सुनेत्रा पवार की पार्टी में ये है कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ये चाहते हैं कि शरद पवार की पार्टी उनके साथ में मर्ज हो जाए, और जब तक अजीत पवार जीवित थे तब तक इस दिशा में चर्चा भी चल रही थी, और अगर आज अजीत पवार जीवित होते तो शायद दोनों पार्टियों का विलय हो चुका होता। लेकिन इन्हीं की पार्टी में, सुनेत्रा पवार की ही पार्टी में दो शख्स ऐसे हैं, एक प्रफुल्ल पटेल और दूसरे सुनील तटकरे, जो कि राज्य पार्टी के प्रमुख हैं। ये दोनों नहीं चाहते हैं कि दोनों एनसीपी का विलय हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर उन्हें लगता है कि उनकी अहमियत पार्टी में घट जाएगी और पवार परिवार का ही पार्टी पर पूरी तरह से दबदबा हो जाएगा। इसलिए ये दोनों ही नेता, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, पार्टी के विलय का विरोध करते आए थे। और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त सुनेत्रा पवार की पार्टी यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा है जिसमें सुनेत्रा पवार हैं, पार्थ पवार हैं, और दूसरा खेमा है प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का। अभी परसों के दिन जो खबर आई थी कि जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने जो खत लिखा सुनेत्रा पवार की अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, तो ये भी माना जा रहा है कि ये जो शख्स हैं ये प्रफुल्ल पटेल के करीबी हैं, और प्रफुल्ल पटेल के कहने पर ही इन्होंने ऐसा किया। इस तरह की चर्चा महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हो रही है।